सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और गुम है किसी के प्यार में की कहानी के अंदर एक लंबे अरसे के बाद वापस से लौटा हूं मैं इस कहानी की अपडेट देने के लिए आपको। अभी की कहानी जिस प्रकार से चलती नजर आ रही है या फिर जैसे मैंने कहानी को नोटिस किया एंड कुछ लोगों से बात की, तो यहाँ पर अभी के दौरान ईशान की जिंदगी में सावी तो ऐड हो ही चुकी है, लेकिन रीवा की जेलेसी भी ऐड हो चुकी है। अब आप कह रहे होंगे कि रीवा की जेलेसी तो ऐड हो चुकी है, लेकिन इस आम के अचार का ट्विस्ट कहानी में क्या आने वाला है? देखिए भैया, जहां पर सभी को जो है आम का अचार दे दिया गया है कि भैया काटिए, और सभी को जो है डीसीपी साहब के एक बड़े सेमिनार में मिलने जाना है। अब आपको तो पता ही होगा कि सीरियल के मेकर्स लोग किसी की भी एंट्री बिना बेवजह नहीं करवाते, वो भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद। तो आपको बता दूं कि आम के अचार के लिए तो ईशान सावी की मदद करने वाला है, सावी की हेल्प करने वाला है। और यही ईशान एक बेस्ट हस्बैंड के रूप में निकलकर सामने आएगा, जहां पर सावी को यकीन दिलाएगा या फिर विश्वास दिलाएगा कि भैया सावी का जो हस्बैंड है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत एंड सबसे नौजवान एंड सबसे हसीन जो है दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट हस्बैंड है। उसके बाद कहानी में आपको दिखाया जाएगा सेमिनार का माहौल, जहां पर सेमिनार में सावी भागती दौड़ती पहुंच ही जाती है, वो भी टाइम पर। हालांकि टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर सावी की एंट्री जो है सीरियल में सेमिनार के अंदर हो जाती है, जहां पर सेमिनार के अंदर डीसीपी साहब से सावी की मुलाकात आपको दिखाई जाने वाली है। और ये मुलाकात आगे आने वाली कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड करने वाली है। यानी कि डीसीपी साहब की जो एंट्री है वो कहानी में यूं ही नहीं करवाई गई, सावी की जिंदगी में। और ईशान और सावी की जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए, सावी को आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, और वही मेहनत को यहाँ पर उसी इजहार को लेकर डीसीपी साहब की एंट्री करवाई गई है, जहां पर डीसीपी साहब सावी को समझाते नजर आएंगे कि कैसे अपने सपनों को पूरा करना होता है, और कैसे इन सारी चीजों को तोड़ के अपने घर की, अपनी बेड़ियां, रिश्ते वगैरह को छोड़ के अपने सपने के पीछे भागा जाता है। ये चीजें आपको डीसीपी साहब के मुंह से दिखाई जाने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर सावी को कुछ चीजें समझ आती है। और जो नया प्रोमो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि सावी एक बेकरी के अंदर वेटर का काम कर रही है, जो कि यहाँ पर ऑर्डर लेने का काम करता है, और यहाँ पर ईशान की और एंट्री करवाई जाती है, जिसके चलते यहाँ पर सावी को रिवील किया जाता है कि भैया सावी ने एक नया काम कर दिया है। वे जहां पर मेकर्स लोगों ने जो नए प्रोमो को दिखाया गया, एग्जैक्टली में ऐसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ये है कि सावी अब अपना नया काम शुरू करने वाली है, जिसके अंदर सावी जो है भैया बेकरी के अंदर एक वेटर का काम करते नजर आने वाली है। उसी के बाद यहाँ पर कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि डीसीपी साहब की जो बातें हैं, सेमिनार के अंदर बेसिकली ये बातें की जाती है कि भैया कैसे आपको अपने सपने पूरे करने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। डीसीपी साहब की एंट्री जो है सभी की जिंदगी में करवा भी दी गई है, जिसके चलते सावी को जो है पर्सनली यहाँ पर मेंटोर करते हैं डीसीपी साहब, कुछ चीजें समझाते नजर आएंगे। यहाँ पर सावी जो है ईशान के घर को छोड़ करके अब कुछ नई जगह पे शिफ्ट होने वाली है, और यहाँ पर ईशान और सावी की जो नजदीकियां है वो थोड़ी सी आपको दूर बताई जाएगी, लेकिन जब क्लोज बताई जाएगी तो वहां पर रीवा मौजूद होगी। हर एक क्लोजअप वाले सीन के अंदर यानी कि ईशान सावी दोनों मिल रहे हैं, और उसी मुलाकात के अंदर जैसे विराट और सही की मुलाकातें हुआ करती थी, पाकि वहां पर प्रेजेंट हुआ करती थी, सेम टू सेम रीवा का भी वही सीन है। यानी ये कहूं एक शब्द में तो पुरानी जो कहानी है उसको 99% यहाँ पर मेकर्स लोग जो हैं शो के, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर पहले विराट और सई और पाकी की एंट्री करवा दी गई थी, उसी तरीके से अब रीवा की एंट्री ईशान और सावी के बीच में करवा दी गई है। यहाँ पर आपको भवानी काकू की 2 से 3 सीन आगे आने वाली कहानी भी दिखाए जाएंगे, जहां पर भवानी काकू को पता चलेगा कि उनकी बेटी जो है, उनके घर की जो पोती है, वो फाइनली यहाँ पर एक वेटर की नौकरी कर रही है। तो शो के अंदर और शो के मेकर्स लोग उस बात पर भी काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न डाल देने वाले हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा ईशान यहाँ पर गिल्ट में रहता है कि भैया सावी उसकी वजह से और उसके घर की वजह से बेसिकली यहाँ पर जो है नौकरी करती नजर आ रही है, वेटर का काम करना शुरू कर दिया है, जिससे ईशान को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। ईशान ने सावी को समझाएगा भी सही, लेकिन आपको तो पता है कि सही जैसे यहाँ पर नटखट थी, जिद्दी थी, सावी भी उसी की बेटी है। तो ये चीजें आगे आने वाली कहानी में दिखाई जाएगी। रीवा की अगर बात करूं तो रीवा ईशान की जिंदगी में इंक्लूड होने की, ईशान की जिंदगी में और ज्यादा घुसने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार सावी ने जब से ईशान के दिल को तोड़ा है या ईशान के दिल को छोड़ा है, वेटरिंग की नौकरी पकड़ ली है, तो वहां पर ईशान के दिल में सावी के लिए जगह और इज्जत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
और कहूँ इन दोनों के क्लोज आने वाले सीन की तो बहुत जल्दी क्लोज आने वाले हैं और बहुत जल्दी सावी जो है अपने सपनों को पूरा करने वाली है। तो ये चीजें आगे वाली कहानी में आपको दिखाई जाने वाली है। आई नो काफी ज्यादा बोरिंग आज की वीडियो हुई, काफी टाइम हो चुका है अपडेट देते हुए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। वेल मैनेज प्लीज। एंड अनु की सीरियल की कहानी जानना चाहते हैं या फिर आप कोई अन्य सीरियल की कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि आप कौन से सीरियल की कहानी जानना चाहते हैं। और इतने दिनों बाद वीडियो आई है तो कैसा लगा वीडियो बाकी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।